हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, अब आ गए हम अपने पार्ट 15 पे और देखेंगे अबाउट एस्केप सीक्वेंसेस। इन एस्केप सीक्वेंस में जो एक चीज है वो हमने बहुत बार यूज करी, दैट इज \n, है ना। बहुत बार यूज करिए। मैंने आपसे कहा था एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, राइट। तो यार ये वो वीडियो है जिसमें हम एस्केप सीक्वेंस के बारे में सब कुछ जानेंगे कि सबसे पहले एस्केप सीक्वेंस होता कहां है, क्या होता है, फिर कितने टाइप के एस्केप सीक्वेंस, क्या क्या है हमारे पास एस्केप सीक्वेंस। और कभी कभार आपने ऐसा नोटिस भी किया होगा, अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, कि आप कुछ भी प्रिंट करने चलते हो, एक्सपेक्ट करते हो कुछ आएगा प्रिंट, हो कुछ जाता है प्रिंट, राइट। तो वो सब देखते हैं कि क्यों होता है और यहां पर कवर करते हैं एस्केप सीक्वेंस इन डिटेल। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एस्केप सीक्वेंस होता क्या है भाई। ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंस is a combination of characters usually prefixed with an escape character। एक escape character से prefix होता है, मतलब starting prefix का क्या मतलब है, start होना। ठीक है, तो prefix होता है किससे, escape character से। that has a non literal character interpretation। so भाई जो literals का interpretation है, जिस तरीके से literals को interpret किया जाता है उस तरीके से कोई interpretation नहीं है इसका। ठीक है, लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं है इस चीज का, इसको किसी और सेंस में ले जाता है। देखते हैं किस सेंस में। द कैरेक्टर सीक्वेंसेस व्हिच आर कंसिडर्ड एज एन एस्केप सीक्वेंस हैव अ मीनिंग अदर देन द लिटरल कैरेक्टर्स कंटेन्ड देयरिन। तो एक्चुअली में कहीं मतलब कुछ और जो लिटरल कैरेक्टर्स वहां पे इंक्लूडेड हैं, आपको कोई और भी कैरेक्टर इंक्लूडेड दिखेंगे, ठीक है, उनका जो मतलब है उनसे डिफरेंट मीनिंग एग्जिस्ट करता है। किनका, इन एस्केप कैरेक्टर्स का। मतलब जो इस एस्केप कैरेक्टर्स की बात करें, एस्केप कैरेक्टर की बात जो आ रहा है, उसका एक स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज अ बैकस्लैश एज एन एस्केप कैरेक्टर। तो मोस्टली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस बैकस्लैश का यूज करती है एस्केप कैरेक्टर को बताने के लिए, और हम पाइथन में भी एस्केप कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बताने के लिए हम बैकस्लैश का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस कैरेक्टर इज यूज्ड एज एन एस्केप सीक्वेंस इनिशिएटर। एनी कैरेक्टर वन और मोर फॉलोइंग दिस इज इंटरप्रेटेड एज एन एस्केप सीक्वेंस। अब इस कैरेक्टर को, जो बैकस्लैश है हमारे पास, इसको जो भी फॉलो करता है, ठीक है, तो यहां से हम कह रहे थे, सो एनी कैरेक्टर वन और मोर, एक से ज्यादा कैरेक्टर जो फॉलो करेगा। इस कैरेक्टर की बात हो रही है, कैरेक्टर मतलब समझिएगा एक, ठीक है, एक कैरेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो एक से ज्यादा कैरेक्टर जब फॉलो होते हैं तो उसको इंटरप्रेट किया जाता है एज एस्केप सीक्वेंस, जिसका इनिशिएटर का काम कौन करता है, ये बैकस्लैश करता है, दैट इज योर एस्केप कैरेक्टर। अब इसको एक काम करता हूं, मैं आपको समझाता हूं क्या चीज है। ठीक है, तो देखो यार, आप क्या कर रहे हो, सपोज कोई भी लिटरल बना रहे हो, कोई भी स्ट्रिंग बना रहे हो, राइट, कोई भी आपने स्ट्रिंग बनाया। अब इस स्ट्रिंग के अंदर यूजुअली आप कुछ भी लिखोगे, ठीक है, तो जो भी कुछ भी आप लिखोगे उसको लिटरल समझा जाएगा और लिटरल के तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। पर क्या ये जरूरी है हर बार उसको लिटरल के तरीके से इंटरप्रेट किया जाए? नहीं, हर बार जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां पर एक एस्केप कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, इसको हम कह रहे हैं क्या, ये है एस्केप कैरेक्टर। ठीक है, ये है एस्केप कैरेक्टर। ठीक है, तो ये एस्केप कैरेक्टर क्या करता है, ये एस्केप कैरेक्टर इनिशिएट करता है किसको, एस्केप सीक्वेंस को। अब इसके बाद एक से ज्यादा जो भी कैरेक्टर आएंगे, एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, एक से ज्यादा जो भी कैरेक्टर्स आएंगे उनको क्या दे दिया जाएगा, एक स्पेशल मीनिंग दे दिया जाएगा। जैसे कि सपोज मतलब एन यूज कर लो, बैकस्लैश एन हमने यूज किया है, बैकस्लैश एन सपोज कुछ और एग्जिस्ट करता हो, एन ए भी आ जाए, तो दो कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, सारे दिखाऊंगा भी कितने हैं। ठीक है, फिलहाल हम एक ही कैरेक्टर सपोज करते हैं, सपोज बैकस्लैश एन, जिसको हमें पता है कि यार ये है, एग्जिस्ट करता है। अब इस बैकस्लैश एन, मतलब बैकस्लैश को और एन को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये कंबाइंड फॉर्म में क्या करता है, इसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। क्या कहते हैं, एस्केप सीक्वेंस कहते हैं, दिस इज नोन एज एस्केप सीक्वेंस। अब ये जो एस्केप सीक्वेंस है, इसका एक स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका एक स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है अदर देन द लिटरल्स। अब पढ़िएगा, समझ में आएगा आपको। एस्केप सीक्वेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स यूजुअली प्रीफिक्स्ड विद एन एस्केप कैरेक्टर। यस, एक कॉम्बिनेशन है जो सब स्टार्ट किससे हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है एस्केप कैरेक्टर से। दैट हैज अ नॉन लिटरल कैरेक्टर इंटरप्रिटेशन, जो बाकी लिटरल्स का इंटरप्रिटेशन है कैरेक्टर फॉर्म में, उस तरीके से इंटरप्रिटेशन इसका नहीं है।
ठीक है। इसके बाद द कैरेक्टर सीक्वेंसेस विच आर कंसिडर्ड एज एन एस्केप सीक्वेंस हैव अ मीनिंग अदर देन द लिटरल कैरेक्टर्स कंटेन्ड देयरिन। तो जो भाई एस्केप सीक्वेंस है इसका एक स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है अदर देन द अदर लिटरल्स देयर इन, मतलब इसके अंदर जो और लिटरल्स है उसके अलावा जो मीनिंग एग्जिस्ट करता, मतलब उसके अलावा मीनिंग एग्जिस्ट करता है इस एस्केप सीक्वेंस का। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज अ बैकस्लैश एज एन एस्केप कैरेक्टर। तो पाइथन में भी हम बैकस्लैश का यूज कर रहे हैं एस्केप कैरेक्टर के फॉर्म में, राइट। दिस कैरेक्टर इज यूज्ड एज एन एस्केप सीक्वेंस इनिशिएटर। तो ये इनिशिएट करने का काम करता है। एनी कैरेक्टर वन और मोर फॉलोइंग दिस इज इंटरप्रेटेड एज एन एस्केप सीक्वेंस। अब इसके बाद जो भी एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स जो भी फॉलो होंगे उनका एक स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है और उसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। आई होप यहां तक आपको ये एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, क्यों बार बार जब भी आप बैकस्लैश एन लगाते थे वहां पर और नई लाइन में चले जाते थे, तो उसका मतलब समझ में आया होगा। क्योंकि बैकस्लैश एन क्या है, एक एस्केप सीक्वेंस है, उसका एक स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है बिकॉज वो बैकस्लैश से प्रीफिक्स्ड है। उसका स्पेशल मीनिंग क्या है, उसका काम है कि भाई तुम्हें नई लाइन पे ले जाना। वो आप इनपुट में डालो, आप आउटपुट में डालो, सब में डाल के मैं आपको दिखाऊंगा कि सब में काम करेगा परफेक्टली। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई कि एस्केप सीक्वेंस होता क्या सबसे पहले। अब कैसे काम करता है वो देखते हैं। सो एस्केप सीक्वेंस इंटरप्रिटेशन देखते हैं क्या है। तो एस्केप सीक्वेंस इंटरप्रिटेशन इज डन व्हेन अ बैकस्लैश इज एनकाउंटर्ड विद इन अ स्ट्रिंग। जब एक स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश मिलता है तब एस्केप सीक्वेंस क्या हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है। जो भी हमने देखा, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, यहां से हम रीड करना शुरू कर रहे हैं, जैसे ही हमें बैकस्लैश मिलेगा वैसे आपका क्या होगा, वैसे ही आपका एस्केप सीक्वेंस इनिशिएट हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर द इनकाउंटर ऑफ अ बैकस्लैश इनसाइड अ स्ट्रिंग एनी फॉलोइंग कैरेक्टर विद द बैकस्लैश वुड बी लुक्ड इनटू द टेबल। अब एक टेबल एग्जिस्ट करती है, तो जब भी बैकस्लैश के आगे कोई भी एक कैरेक्टर लिखा हुआ है, इस कैरेक्टर को एक टेबल में सर्च किया जाएगा। अब वो टेबल क्या है वो इसके नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं मैं आपको टेबल क्या है। तो एक टेबल में इस बैकस्लैश के बाद जो भी फॉलो हो रहा है उसको सर्च किया जाएगा। जैसे अभी हम एन ही ले लेते हैं, बैकस्लैश एन, तो बैकस्लैश एन को एक टेबल में सर्च किया जाएगा। इफ अ मैच इज फाउंड देन द सीक्वेंस इज ओमिटेड फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो ये जो पार्ट है भाई ये ओमिट हो जाएगा, ये प्रिंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये आपका कैरेक्टर लिटरल के तरीके से भी बिहेव करेगा, मतलब बैकस्लैश एन प्रिंट भी हो जाएगा और कुछ स्पेशल मीनिंग भी एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। क्या होगा, ये ओमिट हो जाएगा, ये हट जाएगा यहां से, ठीक है, ओमिट हो जाएगा फ्रॉम द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में से, एंड इट्स ट्रांसलेशन एसोसिएटेड विद द सीक्वेंस इज यूज्ड। अब इसका जो मतलब एग्जिस्ट करता है उसको यहां यूज करेंगे और इसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा कि क्या मीनिंग बनेगा आफ्टर पुटिंग दैट थिंग इन दिस स्ट्रिंग। टेबल में से उठा के क्या मीनिंग एग्जिस्ट करता है यहां पुट करके फिर ट्रांसलेट करके देखा जाएगा कि क्या बनेगा ये। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी कि एस्केप सीक्वेंस काम कैसे करता है। ठीक है, अब वो टेबल कैसी है वो देख लेते हैं भाई, टेबल क्या है। ठीक है, तो यार ये आपके पास टेबल है, ठीक है, एस्केप सीक्वेंस की पूरी टेबल है। अब इस टेबल में सर्च किया जाता है कि वो जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उसका मीनिंग क्या है, वो है अगर इनमें से तो उनको यूज किया जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे पहले सिंगल कोट। अब आप कहोगे सर सिंगल कोट तो हम सीधे सीधे पुट कर देते हैं, बैकस्लैश की क्या जरूरत। तो गाइस याद करो, स्ट्रिंग में भी आप स्ट्रिंग में भी आप कोटेशंस यूज करते हो, राइट। सिंगल कोट डबल कोट यूज करते हो स्ट्रिंग बनाते समय, उसके अंदर स्ट्रिंग इंसर्ट कर सकते हो क्या, तो आपको दिखाऊंगा वो चीज में कि क्या होता है जब आप ऐसा करते हो तो। ठीक है, फिर डबल कोट भी यही है, ठीक है, बल्कि अभी हम खेलेंगे, मतलब कोटेशंस के साथ खेलेंगे। ठीक है, बैकस्लैश, ठीक है, सो बैकस्लैश सपोज आपको इंसर्ट करना है तो बैकस्लैश का तो स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है, वो तो इनिशिएटर है, एस्केप कैरेक्टर है। आपको बैकस्लैश प्रिंट कराना है, फिर क्या करोगे, तो बैकस्लैश का यूज करोगे, मतलब ये काउंटर के भी काम आता है। ठीक है, अभी देखेंगे उस चीज को भी। न्यू लाइन, आपको ये चीज तो यार बहुत अच्छे से पता है, बहुत बार यूज कर चुके हो आप। बैकस्लैश एन क्या होता है, न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं हम बैकस्लैश एन को। इसके बाद क्या होता है भाई, कैरिएज रिटर्न। ठीक है, बैकस्लैश आर जो कैरिएज रिटर्न का काम करता है। अब कैरिएज रिटर्न क्या है गाइस, तो यार कैरिएज रिटर्न बहुत सिंपल सी चीज है। कैरिएज रिटर्न क्या करेगा, आप कोई भी स्ट्रिंग लिख रहे हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग, सपोज आप ये स्ट्रिंग लिख रहे हो, यहां आपके इंटरप्रेटर ने इनकाउंटर किया बैकस्लैश आर जिसका मीनिंग है कैरिएज रिटर्न। अब ये क्या करेगा कैरिएज रिटर्न, तो ये क्या करेगा, ये आपके कर्सर को स्टार्टिंग में ले आएगा बिना लाइन चेंज करे। लाइन को चेंज नहीं किया जाएगा, बिना लाइन को चेंज किए ये नई लाइन पे आ जाएगा।
ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, चलो। ठीक है, सपोज मैं यहां लिख रहा हूं वरदान, ठीक है, सपोज अपना नाम ही लिखता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं वरदान, ठीक है। यहां मैंने डाल दिया \r, ठीक है। फिर मैंने लिखा अपना सरनेम, दैट इज योर गर्ग। तो मैंने इस तरीके से टाइप किया, सपोज क्या होगा इसका, तो यार इसका गाइस होगा ये कि यहां से पाइथन चलना शुरू करेगा, वो V देखेगा, A देखेगा, R देखेगा, D देखेगा, A देखेगा, N देखेगा, परफेक्टली प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। ये आपका V आ जाएगा, ये A आ जाएगा, ये R आ जाएगा, ये D आ जाएगा, ये A आ जाएगा, ये N आ जाएगा, परफेक्टली प्रिंट कर देगा। अब जैसे आपका पाइथन इंटरप्रेटर यहां आएगा, \r इंटरप्रेट करेगा, अब क्या करेगा कि यहां से इसको कुछ आगे प्रिंट करना चाहिए था, बट अब क्या होगा, वो कर्सर चेंज होकर आ जाएगा फर्स्ट, मतलब बिना लाइन चेंज करे यहां पे आ जाएगा, और उसके बाद उसको जो भी मिलेगा वो यहां पे प्रिंट करता चला जाएगा। तो G दिख रहा है तो यहां G आ जाएगा, फिर A दिख रहा है तो A एज इट इज आएगा, R एज इट इज दिख रहा है, R एज इट इज आएगा, D कट जाएगा, G आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका कैरिज रिटर्न काम करता है। मतलब कैरिज रिटर्न का बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि भाई बिना लाइन को चेंज करे कर्सर को स्टार्टिंग में ले आओ और प्रिंट करना शुरू कर दो, जो भी आपके पास प्रिंट के अंदर लिखा हुआ, स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यार ये काम होता है आपका कैरिज रिटर्न का, बहुत काम आता है गाइस ये कैरिज रिटर्न, जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, जब करेंगे तब मैं दिखाऊंगा आपको ये चीज, ठीक है। आफ्टर कैरिज रिटर्न कम्स योर हॉरिजॉन्टल टैब, \t जिसका काम है हॉरिजॉन्टल टैब पुट करना, ठीक है। तो जैसे न्यू लाइन, न्यू लाइन में ले आ रहा था, \t क्या करेगा, एक टैब स्पेस क्रिएट कर देगा, मतलब एक स्पेस क्रिएट कर देगा टैब के क्वांटिटी में, तो जितना टैब करता है ना उतना, ठीक है। फिर अगर मैं चलूं \b पे, बैकस्पेस पे, तो बैकस्पेस क्या करता है भाई, बैकस्पेस आपका जैसे बैकस्पेस की काम करते हैं वैसे ही, मतलब एक कैरेक्टर डिलीट मार देगा पीछे से, ठीक है। दिखाता हूं चलो। तो जैसे सपोज यहां मैंने \b डाल दिया होता, तो वो क्या करता, वो वरदान प्रिंट करता, ठीक है। पहले वरदान डालता है ना, वरदान डालता, और \b क्या करता है, जैसे \b इनकाउंटर होता n को कट कर देता, ठीक है। तो ये डिलीट हो जाता, ठीक है। और फिर आगे जो भी है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता, गर्ग एज इट इज प्रिंट हो जाता। तो \b बिल्कुल उस तरीके से काम करता है जैसे आपका बैकस्पेस की काम करती है, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। चलो, आफ्टर दिस कम्स योर फॉर्म फीड। यार फॉर्म फीड पता है बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है, मतलब फॉर्म फीड बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे फॉर्म फिल कर रहे होते हो ना, तो फॉर्म फिल करते हुए नेक्स्ट लाइन में आते हो, ठीक है। तो बिल्कुल ये उसी तरीके से काम करता है आपका फॉर्म फीड, ठीक है। और इवन वर्टिकल टैब और फॉर्म फीड का तो आपको काम बहुत सिमिलर सा लगेगा। मतलब क्या करेंगे कि आप एक लाइन में आए, है ना, जैसे आपने \f या \v प्रिंट किया, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे विद अ स्पेस, ठीक है, जैसे आप पैराग्राफ्स पुट करते हो, ठीक है। तो उस तरीके से कुछ काम करता है वर्टिकल टैब और आपका फॉर्म फीड। दिखाऊंगा अभी मैं प्रैक्टिकली सब करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आपके पास आता है भाई \0 जो एक नल कैरेक्टर इंसर्ट करने का काम करता है। नल कैरेक्टर अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप इसका यूज करोगे \0 का, ठीक है। इसके बाद आता है भाई \n नेम, ठीक है, \n नेम। अब ये क्या है भाई, ये यूनिकोड कैरेक्टर है डेटाबेस नेम्ड लुकअप। अब जो भी आप यहाँ पे नाम डालोगे डेटाबेस में लुकअप किया जाएगा कि क्या नाम है वो, है ना, डेटाबेस से ट्रिगर करोगे, अब वो सिंबल यूनिकोड का यहाँ पे डाल सकते हो। तो यह नाम लिखना होता है आपको, ठीक है। आफ्टर दैट कम्स योर यूनिकोड कैरेक्टर विद 16-bit हेक्स वैल्यू। तो 16-bit मतलब क्या हो गया, 4 रहेंगे, तो 4 आपको वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 वैल्यू आपको एक्चुअली में यहाँ पे पुट करने पड़ते हैं, और एक्चुअली में यार ये मिस प्रिंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। ये 8 नहीं होंगे, ये 4 होंगे, इसको कट कर दो यार, ठीक है। सो \u और 4x, मतलब उन x की जगह क्या आएगा, एक यूनिकोड आएगा 4 डिजिट्स का, ठीक है। 4 डिजिट्स का वहां पे यूनिकोड आएगा। तो यार पहले हमारे पास 4 मतलब 16-bit का हेक्स वैल्यू चलती थी, यूनिकोड कैरेक्टर्स चलते थे। अब क्या है, अब हमारे पास 32-bit के चलते हैं, ठीक है। तो 32-bit के लिए आपको 8 डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे 8 डिजिट्स देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ का मिसप्रिंट थोड़ा सा आप अवॉइड करो, ठीक है। ये 4 है, ठीक है। तो 4 और यहाँ पे 8 हो गए, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं किसके लिए, यूनिकोड कैरेक्टर्स को फेच करने के लिए। करके दिखाऊंगा अभी, चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या आता है \OOO, ठीक है, कैरेक्टर विद ऑक्टल वैल्यू OOO। तो ये ऑक्टल वैल्यूज पुट करने का काम आता है यहाँ पे।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बैकस्लैश XHH, तो कैरेक्टर विद हेक्स वैल्यू HH, तो ये पुट करने का काम आता है यहाँ पे। अभी चिंता मत करिए इन सबको यार, मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएंगे सारे, ठीक है। चलो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भाई प्लेइंग विद इन्वर्टेड कॉमर्स। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स का बहुत खेल है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि यार जब हमने एक स्ट्रिंग बनाई, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स यूज किया, तो क्या मैं अब इसके अंदर मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स यूज करना है तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमर्स यूज कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, ठीक है। अगर सपोज यहां मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स बनाया है तो क्या मैं यहां पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स यूज कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। चलो ठीक है, तो हम ये करेंगे कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स से जब बनाएंगे तब डबल इन्वर्टेड कॉमर्स यूज कर लेंगे, ठीक है। जब डबल इन्वर्टेड कॉमर्स बनाएंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स यूज कर लेंगे, ये तो चलेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। बट व्हाट अबाउट कि अगर आपका किसी भी इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमर्स और सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स दोनों यूज हो रहे हैं, फिर क्या करोगे? तो फिर अभी जो हमने बैकस्लैश वाला चीज पढ़ी ना, उसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा चीज, चिंता आपको करनी नहीं है, ठीक है। तो वो सब अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब यार स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है, समझ में आता है, जो भी आप टाइप करोगे उसका एक स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है। बट व्हाट अगर आपको वो स्पेशल मीनिंग नहीं लाना, आप नहीं चाहते कि यार वो स्पेशल मीनिंग आए, तो आपके पास आते हैं कुछ मेथड ऑफ प्रिवेंशन। वो जो स्पेशल मीनिंग है, एस्केप सीक्वेंस का जो स्पेशल मीनिंग है, उसको अगर आपको प्रिवेंट करना है तो उसके तरीके आते हैं। सबसे पहला मेथड है डबलिंग बैकस्लैश। तो आप डबल बैकस्लैश को डबल बार डाल दोगे तो वो जो स्पेशल मीनिंग है वो खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअली सपोज आपको बैकस्लैश एन पता है, बैकस्लैश एन का स्पेशल मीनिंग होता है न्यू लाइन में लाना। अगर आप डबल बैकस्लैश का यूज करोगे तो एक्चुअली में क्या होगा, ये इनिशिएटर की तरीके से, तो ये जो चीज है ना, ये इनिशिएटर की तरीके से काम ही नहीं करेगी। थोड़ा स्पेस करके बनाता हूं ताकि समझ में आए। ये एक बैकस्लैश, ये एक बैकस्लैश और ये एन आ गया। अब अगर आपने ये किया तो ये जो नेक्स्ट बैकस्लैश है ये इनिशिएटर की तरीके से काम ही नहीं करेगा क्योंकि इससे पहले बैकस्लैश डला हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि बैकस्लैश डालना है अगर, तो डबल बार बैकस्लैश यूज कर लो। तो डबल बार अगर आपने बैकस्लैश यूज किया तो ये बैकस्लैश प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो बैकस्लैश है ये प्रिंट हो जाएगा, जो उसका स्पेशल मीनिंग है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यार ये होता है आपका डबल बैकस्लैश, एक जो आप मेथड यूज कर सकते हैं प्रिवेंशन का। दूसरा है रॉ स्ट्रिंग। अब रॉ स्ट्रिंग का मीनिंग ही ये है कि जिस तरीके से इंसर्ट किया गया वैसे ही प्रिंट कर दो। तो अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हो और यहां आर यूज कर ले रहे हो रॉ स्ट्रिंग के फॉर्म में, अब इस डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर या सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप जो भी लिखोगे, भले ही आप बैकस्लैश एन लिखो, एक एस्केप सीक्वेंस लिखो, इसका स्पेशल मीनिंग लिया ही नहीं जाएगा। तो एज इट इज जैसे आपने लिखा है एज इट इज प्रिंट हो जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, स्पेशल मीनिंग कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। अब जब स्पेशल मीनिंग कंसीडर नहीं किया जाएगा तो हमारे काम की चीज होगी, सपोज ऐसा कभी भी करना है, प्रिवेंशन करना है, ये एस्केप सीक्वेंस का इंटरप्रिटेशन ना हो, तब आप ये यूज कर सकते हो। तो यही हम डबलिंग बैकस्लैश और रॉ स्ट्रिंग का यूज करेंगे जब भी हमें प्रिवेंट करना होगा ये एस्केप सीक्वेंस का स्पेशल मीनिंग, ठीक है। तो गाइस ये था यार आपके मेथड ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। अब बहुत हो गया थ्योरेटिकल बात, चलते हैं फटाफट कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये सारे जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं इनको मैं आपको यूज करके दिखाता हूं प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन पे, और ये प्रिवेंशन के मेथड भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इनका यूज करके प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे आप ये कर सकते हो, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे एस्केप सीक्वेंसेस को डिटेल में। तो जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी ना एस्केप सीक्वेंस की, वो सारे हम देखेंगे अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट देखते हैं। तो यार गाइज मैंने यहाँ पर आपके लिए पार्ट 15 फोल्डर पहले बना रखा है। इस फोल्डर को मैं करूँगा ओपन और इस फोल्डर के अंदर मैं ओपन कर लूँगा VS कोड को, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करके ये मेरा VS कोड फिलहाल इस फोल्डर के अंदर ओपन हो गया है। वेलकम स्क्रीन को बंद कर दूंगा, वी डोंट नीड वेलकम स्क्रीन। अब क्या करूंगा, यहाँ पे फोल्डर 15 में एक नई फाइल बना लूंगा जिसको मैं नाम देता हूँ एस्केप अंडरस्कोर सीक्वेंसेस या सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस कर देते हैं .py, ठीक है। और एंटर मारेंगे तो हमारा एस्केप सीक्वेंस .py बन गया। अब हमारा इसका कुछ काम नहीं रहा तो इसको कर देते हैं बंद भाई, ठीक है। वी डोंट नीड दिस। अब इसको यहाँ पे क्लिक करके भी बंद कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सबसे मनपसंद एस्केप सीक्वेंस से शुरू करते हैं, दैट इज योर \n। तो मैं कुछ भी डालूंगा, प्रिंट डाल दूंगा सपोज, ठीक है। प्रिंट डाला मैंने। अब इसके अंदर क्या लिख लें, सपोज मैग्नेट ब्रेन्स लिख लेते हैं, मैग्नेट, ठीक है। और क्या डाल दूं, \n डाल देता हूं और यहां डाल दूंगा ब्रेन्स। सो मैग्नेट \n ब्रेन्स, और यहां पे गैप नहीं डालते बिकॉज हमें पता ही न्यूज लाइन में आ ही जाएगा,
ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं व्हाट वुड बी द आउटपुट। हम इसको टर्मिनल में रन करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल में मैंने रन किया तो देखो क्या आ गया, मैग्नेट ब्रेन्स आ गया, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट लाइन में आ गया, बैकस्लैश एन जैसे नेक्स्ट लाइन में लाता है वैसे नेक्स्ट लाइन में ले आया, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो सिंपल सा था, हम तब से यूज़ करते आ रहे हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ दिखाता हूँ आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से यार मैं स्क्रीन क्लियर करते हुए चलूँगा टर्मिनल की, ठीक है, ताकि मैसी ना हो चीज़ें। उसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। और देखिए अब यहाँ पे क्या करूँगा यार, मैं एक वेरिएबल बना लूँगा x इज इक्वल्स टू, है ना, और इसको लिटरल क्या प्रोवाइड कर दूँ, स्ट्रिंग कर दूँ, इन्वर्टेड कॉमर्स बना दिए मैंने, ठीक है, वरदान बैकस्लैश n और गर्ग, ठीक है। ये स्ट्रिंग बना ली मैंने, x को दे दी। अब मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, दैट इज प्रिंट a। तो क्या ये मैं प्रिंट कर पाऊंगा, सॉरी अच्छा a कहाँ से आ गया यार, x बनाया, a कहाँ से आ गया, ठीक है। लेट्स सी व्हाट वुड बी द आउटपुट। तो मैंने इसे टर्मिनल में रन किया और देखिए आपका यहाँ पर भी क्या आ गया, वरदान गर्ग आ गया, देखा। तो वरदान एक लाइन में, गर्ग दूसरे लाइन में। तो आप किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग, मतलब जो एस्केप सीक्वेंस है किसकी प्रॉपर्टी है, आपकी स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है। स्ट्रिंग में आपका एस्केप सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, तो आप अलग से वेरिएबल में स्ट्रिंग बना के प्रिंट करा लो, तब भी वो परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। इस चीज में क्लियर रहिएगा। इसको कर देता हूं कमेंट आउट। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यहां से भी क्लियर करता चलूंगा, CLS क्लियर स्क्रीन, आपको टर्मिनल भी सिखाता चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो टर्मिनल इस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हो, CMD में CLS डालोगे तो ऐसे रब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने एक वेरिएबल में बनाया और उसको प्रिंट करा लिया। अब आप इवन इनपुट में भी हमने यूज किया है, तो एक वेरिएबल बनाता हूँ y इज इक्वल्स टू, और इनपुट ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इनपुट लेता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ एंटर योर बैकस्लैश n AME। व्हाट डू यू थिंक, मैंने डाला है एंटर योर नेम, क्या आएगा आपका नेम। अब इस चीज़ में नोट करिएगा क्या आएगा, ठीक है, और कहाँ हम इनपुट लेंगे उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ में मैं भाई प्रिंट भी करा लेता हूँ y को, सो प्रिंट भी कर लीजिए ना साइमल्टेनियसली y को, क्योंकि इनपुट ले रहे हैं हम, तो y को इनपुट भी मतलब प्रिंट भी करा के देख लेते हैं क्या आएगा आंसर। अब देखना कि हम लेंगे कहाँ पे इनपुट। तो एक चीज़ नोटिस करिए क्या हुआ, एंटर योर AME, n गायब हो गया, बैकस्लैश n क्या है, बैकस्लैश n आपका एस्केप सीक्वेंस है, तो n गायब हो गया और आ गया एंटर योर AME, और AME के जस्ट सामने आपके पास आ गया एंटर के लिए। तो अब मैं डाल देता हूँ अपना सही नाम और ये आपका प्रिंट हो जाएगा वरदान गर्ग, ठीक है। तो यार जहां पर भी एक्चुअली में आपका इनपुट फंक्शन एंड होता है, उसके बाद जस्ट आपका वो इनपुट लेना शुरू कर देता है, ठीक है। आपने कहीं भी बैकस्लैश n डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका नेक्स्ट लाइन से इनपुट लेगा, नो। बैकस्लैश n का मतलब ये नहीं है, बैकस्लैश n का मतलब है जिस पॉइंट पर आपने बैकस्लैश n डाला वहां से नई लाइन आ जाएगी। अभी तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, अभी तो हमने बीच में डाल दिया, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। अब आपको एक और नेक्स्ट दिखाता हूं जिसमें हम सेम वेरिएबल या फिर बल्कि ऊपर वाले को मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूं, ठीक है। और इस इन दोनों को मैं कमेंट आउट भी कर दूंगा और यहाँ मैं डाल दूंगा बैकस्लैश n, यहाँ से हटा के, मतलब ये बैकस्लैश हटा के n, ठीक है। क्या करें हम, बैकस्लैश n यहाँ पर भी, या फिर अभी फिलहाल यहीं भी बैकस्लैश n डालते हैं, फिर देखते हैं कि व्हाट विल हैपन, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, तो अब तो आपको क्लियर कट आइडिया है कि क्या होगा, राइट। तो अब आपका क्लियर कट क्या हो गया, एंटर योर नेम आ गया, बट नेम आप अभी भी यहीं डाल रहे हो, और एंटर मारोगे तो देखो प्रिंट हो गया वरदान गर्ग का नाम आ गया, मतलब मेरा नाम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी भी करूंगा और इसको कमेंट आउट भी करूंगा और आपको नई चीज़ दिखाऊंगा कि यहीं पर आप क्या कर सकते हो साइमल्टेनियसली। और अब चाहे तो यहाँ बैकस्लैश n मत डालो, ठीक है, बैकस्लैश n मत डालो, यहाँ पे आप एंड में डालो अब बैकस्लैश n। अब एंड में बैकस्लैश n डालेंगे तब क्या होगा, लेट्स सी। तो जब हम रन करेंगे तो देखो अब एंटर योर नेम पूरा लाइन आ गई और जो इनपुट है वो नई लाइन में ले रहा है वो। तो अब मैं यहाँ पे अगर इनपुट दूंगा तो होगा तो वही चीज़, इनपुट ले लेगा, वो प्रिंट कर देगा वरदान गर्ग को, बट आपने नोटिस किया आपने नेक्स्ट लाइन से लिया, तो क्योंकि ये बैकस्लैश n मतलब आपने एंड में बैकस्लैश n डाल दिया तो वो नई लाइन में ले आया उसको, तो इनपुट आपने जो लेना शुरू किया वो नई लाइन से लेना शुरू किया। दैट्स ऑल, यही बस जो कंसेप्ट है आपको ध्यान रखना है कि बैकस्लैश n जहाँ पे डलता है वहीं से शुरू हो जाती है आपका, है ना, इनपुट लेना। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो ये बैकस्लैश n वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, राइट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट सीखते हैं अबाउट योर कैरियज रिटर्न, ठीक है, बैकस्लैश r। सो प्रिंट करूंगा सीधे सीधे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स
और यहाँ डाल दूंगा वरदान, वरादान नहीं भाई, वरदान, ठीक है, बैकस्लैश आर और गर्ग, ठीक है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या आउटपुट होना चाहिए? VARDAN बैकस्लैश R GARG, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट वुड बी द आंसर? अच्छा यार मैंने आउटपुट तो क्लियर किया ही नहीं, CLS है ना, अब देखना क्या आउटपुट आएगा। गर्गन व्हाट इज दिस, गर्ग अन क्यों आया भाई, गर्ग डाला हमने तो गाइस ध्यान रखिएगा कि बैकस्लैश आर क्या क्या रहता है, जैसे बैकस्लैश आर आया तो आपके कर्सर को ले जाएगा स्टार्टिंग में, यहाँ स्टार्टिंग में आ गया, अब VG से रिप्लेस्ड, ए से रिप्लेस्ड, RR से रिप्लेस्ड, DG से रिप्लेस्ड, AN तो बची गया ना, तो गर्गन इसलिए प्रिंट होके आ गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसी नाम को अगर मैं उल्टा कर दूं, इसी को कॉपी करूं और यहाँ पेस्ट करूं, बस अब क्या करूंगा मैं, गर्ग पहले लिखूंगा, बैकस्लैश आर डालूंगा और यहाँ डाल दूंगा वरदान। नाउ व्हाट डू एक्सपेक्ट, क्या आंसर आना चाहिए? अगेन बैकस्लैश आर क्या करेगा, कर्सर को ले जाएगा स्टार्टिंग में, G रिप्लेस हो जाएगा V से, A रिप्लेस हो जाएगा A से ही, RR से, GD से, बट आगे AN भी तो है तो AN भी आना चाहिए, तो एक्चुअली आपका गर्ग रिप्लेस होके वरदान आ जाएगा। और देखिए इसको रन करके कि यही आ रहा है, देखो यार वही आ रहा है, वरदान आ गया। अच्छा समझ में नहीं आएगा, अभी CLS करता हूँ मैं तो समझ में आएगा। यस, गर्गन पहले वाले का इसका आंसर, और देखो इसका आंसर क्या है, वरदान। समझ में आया? तो इस तरीके से आपका बैकस्लैश आर दैट इज योर कैरिएज रिटर्न काम करता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, राइट। सो दिस वाज योर बैकस्लैश आर। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका बैकस्लैश बी कैसे काम करता है। प्रिंट अगेन वही सेम प्रिंट, और ठीक है। अब यहां मैं डाल दूंगा मैग्नेट, ठीक है, और मैग्नेट्स डाल देता हूं, चलो गलती से मैंने मैग्नेट्स डाल दिया, यहाँ डाल दिया बैकस्लैश बी। अब आप कहोगे सर क्यों डालोगे, क्यों बैकस्लैश बी से इसको इरेज करोगे? आपको प्रोग्राम्स में जरूरत पड़ेगी गाइस, प्रोग्राम्स में जो भी आप ऑपरेशंस बता रहा हूँ ना, जब प्रोग्राम्स कर रहे होंगे अगर आपको ये पता है, बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखना, बैकस्लैश बी डाला और यहाँ डाल दिया ब्रेन्स। व्हाट डू एक्सपेक्ट, क्या आना चाहिए? अब पहले वाले में, चलो इसमें एक काम करता हूँ, इसी के कॉपी बना के पेस्ट करके बैकस्लैश बी हटा के प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। जब बैकस्लैश बी नहीं है तब क्या होगा देखो। सो व्हाट डू एक्सपेक्ट, व्हाट विल हैपन, क्या होना चाहिए? प्रिंट करके देखते हैं, हमें पता है बैकस्लैश बी कट करता है ना, देखो वही मिलेगा आपको। सो पहला वाला जो है वो मैग्नेट्स ब्रेन्स लिख के आ रहा है, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, बैकस्लैश बी एक्चुअली में इसको कट कर दे रहा है, तो मैग्नेट में से मैग्नेट्स में से एस हो जाएगा डिलीट और मैग्नेट ब्रेन्स लिख के आ जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से एक्चुअली आपका एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश बी काम करता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, इस तरीके से कुछ आपका बैकस्लैश बी काम करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट दिखाता हूँ, अब नेक्स्ट काम दिखाता हूँ आपको भाई टैब का, बैकस्लैश टी का। तो मैंने लिखा प्रिंट ही, ठीक है, और यहाँ मैग्नेट ब्रेन से लिख देता हूँ, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन लिख दिया और यहाँ डाला प्रिंट, ठीक है, और यहाँ मैंने डाल दिया मैग्नेट, पर यहाँ स्पेस डालने के बजाय मैंने डाल दिया बैकस्लैश टी और ब्रेन्स। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओ यहाँ तो एक सिंगल स्पेस है, यहाँ क्या हुआ भाई, हमने तो इवन स्पेस दिया भी नहीं, स्पेस आ गया खुद। कैसे भाई? बैकस्लैश टी की मदद से। बैकस्लैश टी का क्या काम है? टैब, स्पेस देने का काम है, आपका स्पेस दे देता है टैब। समझ में आया? तो ये कुछ काम है बैकस्लैश टी का, स्पेस दे दोगे यहाँ पे एक और, तो देखो बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा फिर तो, ठीक है। इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ फिर दिखाता हूँ, ठीक है। देखो मैग्नेट स्पेस ब्रेन्स, मैग्नेट, और देखो कितना सारा स्पेस आ गया फिर ब्रेन्स आया, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपका बैकस्लैश टी काम करता है। अभी फिलहाल मैं ये टी रिप्रेजेंट करने के लिए ये गैप हटा देता हूँ और इवन एक काम करता हूँ, इसी की नई कॉपी बना के आपको ये करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है, कि आप स्पेस करोगे तो उतना गैप आता है। नाउ रन दिस, तो इस तरीके से कुछ आपका लैडर बन जाएगा बी का। सही है, चलो ये तो आपको क्लियर हो ही गया, राइट, इजंट इट। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, CLS क्लियर स्क्रीन, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ आई विल यूज, ये बैकस्लैश टी तो हॉरिजॉन्टल टैब है, व्हाट विल हैपन इफ आई विल, व्हाट इफ आई विल
यूज \v, ओके, बट विदाउट स्ट्रिंग इफ यू यूज विल गेट एन एरर जो अभी फिलहाल मैंने किया। \v यूज करेंगे और ब्रेन्स लिखेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट \v ब्रेन्स, ठीक है। अब देखो, देखा वर्टिकल टैब आ गया, राइट, वर्टिकल टैब। एक्चुअली फॉर्म फीड के लिए भी आप यही कर दो, मतलब फॉर्म फीड में जब भी आप करोगे ना वो यही चीज़ आएगी, देखना। अब देखो एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि कुछ पीसीज में हो सकता है प्रॉब्लम है, मतलब \v \f जो है अभी फिलहाल हम कर रहे हैं, एक ऐसा कैरेक्टर है जो थोड़े से रेयर वाले हैं, ठीक है। कुछ सिस्टम आर्किटेक्चर्स में प्रॉब्लम होती है, मतलब अलग होते हैं वो, तो हो सकता है आपका ये v और f में अलग सिंबल्स आ जाए, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, वो आपके थोड़ी सी आर्किटेक्चर की केस है, उस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। देखो इसमें आ गया, सेक्शन क्लियर तो करी नहीं है, CLS क्लियर स्क्रीन करो। अब देखो, देखो मैग्नेट ब्रेन्स, देखा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और देखो सॉरी वर्टिकल टैब, और देखो वर्टिकल टैब, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, हॉरिजॉन्टल टैब कैसे काम करता है। तो दोनों ही चीज़ आपकी हॉरिजॉन्टल टैब का काम करती हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काम आपके \n का, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलो ये डाला प्रिंट, इन्वर्टेड कॉमर्स बना, इसको हटाता हूँ यार, ये क्या है, हाँ डब्बा गायब हो गया, इन्वर्टेड कॉमर्स आ गए, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स आ गए। अब यहाँ पे मैंने लिखा वरदान गर्ग। अब मुझे इसके बीच में लगाना है एस्ट्रिक्स सिंबल। एस्ट्रिक्स में ऐसे भी लगा सकता हूँ, नमपैड लॉक ऑन करना पड़ेगा, नमपैड मेरा लॉक था, तो ऐसे एस्ट्रिक्स आ सकता है आपका, बिल्कुल आ सकता है। किसी और तरीके से भी ला सकते हो, देखो एक और तरीके से ला सकते हो, कैसे, मैं डालूंगा \N, है ना, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दूंगा इसका नाम जो भी है, क्या है, ASTERISK, एस्ट्रिक्स। एक्चुअली एस्ट्रिक्स होना चाहिए, बट एस्ट्रिक्स बोलते हैं ना हम इसको, तो एस्ट्रिक्स आ गया। अब देखो इसको प्रिंट करूंगा, इससे पहले एक काम करता हूँ, ये भी दिखाता हूँ, सिमिलर चीज़ आपकी एस्ट्रिक्स सिंबल ही डालने से भी आती है। सी दोनों में देखो एस्ट्रिक्स आ गया, इससे भी \N से भी, और आपने यहाँ पे मतलब डाल दिया, सिंबल का नाम डाल दिया कि क्या है, वो आ गया, साथ में आपने सिंबल यूज किया तो सिंबल भी आ गई। तो इस तरीके से आप कोई भी सिंबल का नाम डाल के प्रिंट कर सकते हो। नाम आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको सारे नाम मिल जाएंगे, बट द केस इज कि आप ऐसे डालोगे ही क्यों, आप तो सिंपल सिंबल यूज करोगे। पर कुछ बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे सिंबल्स होते हैं आपके कीबोर्ड में नहीं होते, आपको प्रिंट करने हैं, बट कंप्यूटर में तो एग्जिस्ट करते हैं उनका कोड, तो आप ऐसे उसका कोड मतलब नाम डाल के उसको प्रिंट कर सकते हो, तब हम उसका यूज करते हैं। पर जो अब ये तो नहीं करेंगे ना कीबोर्ड से जो अलग सिंबल्स है सिर्फ हम वही दे रहे हैं नाम में, नहीं, तो जितने भी सारी सिंबल्स हैं सबके यहाँ पे आपके नाम है, तो आप वो यूज करके यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। चलो ऑल्दो इसका सर्च करने का कि नाम क्या है पता है, एक तरीका भी है, बट वो अभी हम नहीं जा रहे डिटेल में, वो मैं आपको नहीं बता रहा, अभी कंफ्यूज जाओगे। तो आप बस ये करो, अब इसका जो है सिंबल ढूंढ लेना, ठीक है, गूगल पे सर्च कर लेना, नहीं तो इससे भी हम सिस्टम में भी सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर सिंबल, ठीक है, कि उसका नाम क्या है, ठीक है, बट वो भी आपको मैं नहीं बता रहा, उसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज योर नल कैरेक्टर। मैंने प्रिंट बनाया, ये बनाया और यहाँ डाल दिया, सपोज मैग्नेट ब्रेन्स डालते हैं यार, मैग्नेट, और यहाँ डालता हूँ ब्रेन्स, ठीक है। अब सोचो अगर मैं यहाँ पे \0 डाल दूँ तो क्या होगा, तो ये \0 एक नल कैरेक्टर बना देगा। यहाँ पे रन करके देखिए, सी देखो नल कैरेक्टर आ गया, समझ में नहीं आया होगा, CLS नो, देखो स्पेस आ गया, एक नल कैरेक्टर आ गया बीच में, राइट। तो इस तरीके से आपका नल कैरेक्टर काम करता है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। चलो नल कैरेक्टर के बाद आ जाते हैं आपके 16 बिट वाले पे, 16 बिट यूनिकोड। सो प्रिंट, है ना, और यहाँ क्या डाल दें, \small u। अब आपको अंदर क्या डालना होता है, 4 डिजिट का कोड डालना होता है, तो 0100 डाल देता हूँ सपोज में, 4 डिजिट का कोड 0100, और देखो कलर चेंज हो गया। जैसे ही मैंने एक और 0 मतलब 4 डिजिट डाली तो वैसे ही देखो सिंबल चेंज हो जाएगा, देखो सिंबल चेंज हो गया। एक और नंबर डालूंगा, देखो इससे पहले के 4 जो भी नंबर्स हैं उन पे अलग कलर है और वैसे अलग कलर है, राइट। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा आपको, राइट। तो इस तरीके से एक्चुअली में आपका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल तो हटा देता हूँ, ये
है ना, और इसमें देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। क्लियर तो किया ही नहीं पहले, क्लास नहीं भाई, क्लास पढ़ाएंगे अभी नहीं, चलो। हाँ अब देखो यार, ये एक स्पेशल टाइप से कैपिटल ए आ गया, प्रिंट हो गया, देखो कैपिटल ए आ गया स्पेशल टाइप से प्रिंट होके, ठीक है। तो ये कुछ आपका होता है जिससे आपका मतलब आप यूनिकोड पास कर सकते हो 16 बिट का, और ऐसा आप प्रिंट कर सकते हो, राइट। चलो तो ये हो गया आपका भी फिलहाल स्मॉल यू। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल यू है, राइट। प्रिंट बैकस्लैश कैपिटल यू। अब यहाँ पे अगेन आप चार चार नहीं, अब यहाँ आपको 8 डिजिट डालनी है, तो 0 0 0 0 0 कितनी आएंगी, 1 0 0 ही डालना है हमें कोड। और इससे पहले हमें अब ये कैसे पता चले कि अच्छा, अरे यार ये एरर इसलिए आ रहा है, वही मैं कहूँ कि एरर क्यों नहीं जा रहा है, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, बैकस्लैश यू। अब देखो यहाँ पे 1 0 0 डाल दो, आपको टेंशन नहीं लेनी कितने डिजिट्स हैं, 0 0 डालते रहो, आपको खुद ही ये कलर चेंज कर देगा। देखो चेंज हो गया कलर, 8 हो गई, देखो 3 4 5 6 7 8, देखा 8 डिजिट्स हैं, राइट। अब देखो इसका क्या आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा भाई, ए और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो स्पेशल सिंबल है ये ए के लिए यूनिकोड में, राइट। तो इस तरीके से आप कैपिटल बैकस्लैश यू बैकस्लैश कैपिटल यू का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है ऑक्टल वाला, ठीक है। तो ऑक्टल में आपको 3 डिजिट्स का ऑक्टल कोड डालना है, राइट। वो कैसे डाले देखते हैं। सो यहां मैं डाल देता हूं बैकस्लैश 051, ठीक है। ये सपोज मैंने 3 डिजिट का ऑक्टल कोड डाल दिया, देखो क्या होगा, पहले इसको क्लियर करता हूं। नाउ लेट्स सी, देखो आपका कर्ली ब्रेसेस आ गया, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस कोड इस कोड पे कर्ली ब्रेसेस है, तो कर्ली ब्रेसेस आ गया यूनिकोड में जो भी है, ठीक है। आप इसी तरीके से चाहो तो हेक्स भी लिख सकते हो, प्रिंट करता हूं, ठीक है। पर अब क्या करूंगा, अब मैं हेक्स करूंगा तो एक्स डालूंगा, और अब आपका कोड बन जाएगा 2 डिजिट का, तो 51 डालता हूँ, 51 जैसे ऊपर डाला 051 मतलब 51 ही तो है, 51, तो 51 कोड डाला, देखो क्या आएगा, ये क्यों है क्योंकि हेक्स में अलग है और ऑक्टल में अलग है। तो हेक्स में 51 पे क्यू स्टोर्ड है और ऑक्टल में 51 पे ये ब्रैकेट स्टोर्ड है। तो इस तरीके से आपका कुछ ऑक्टल और हेक्स के कोडिंग्स काम करती हैं और आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, जो आपसे इससे रिलेटेड है। अब हमारे थोड़े से और चीजें बच गई, दैट इज योर इन्वर्टेड कॉमर्स से खेलना, ठीक है। चलो तो इन्वर्टेड कॉमर्स से दिखाता हूं मैं आपको। सो नाउ लेट्स प्ले विद इन्वर्टेड कॉमर्स। अब दिखाता हूं क्या दिक्कत आएगी, ठीक है। देखो ये बनाया मैंने, अब यहां मैंने डाला मैग्नेट ब्रेन्स। अब मुझे आगे बैकस्लैश डालना है, बैकस्लैश डाला, डलेगा नहीं डलेगा, पहले ही रेड लाइन आ गई, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, पहले ही रेड लाइन आ गई है ना। तो जब पहले रेड लाइन आएगी तो एरर आएगा ही आएगा, रन करके देख लो एरर क्या है, तो EOL एरर आ जाएगा, मतलब एंड ऑफ लाइन एरर, एंड ऑफ लाइन गलत है आपकी, EOL एरर आ गया, ठीक है, बिकॉज इसका एक स्पेशल मीनिंग एग्जिस्ट करता है, राइट, आपने एंड ही नहीं किया इसको, ओके। तो इस तरीके से आपका EOL एरर आने की वजह से ये एरर आ गया। बट अगर मैं यहाँ पर एक और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दूंगा, अब ये सही हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले तो एरर देख लें सारे, ये एक एरर है, राइट। अब इसी की जगह प्रिंट करो, है ना, बट सिंगल करो, ठीक है। यहाँ डालो मैग्नेट ब्रेन्स और यहाँ डाल दो, फिर से वही एरर आएगी, देखो सेम एरर, EOL एरर, देखो EOL एरर, समझ में आया, फिर से वही एंड ऑफ लाइन एरर, सेम EOL एरर आ गया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से इसको टैकल करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी EOL एरर आ जाती है। अब सिर्फ यही एरर नहीं भाई, एक और टाइप की एरर दिखाता हूँ आपको मैं, उन सब में मैं एरर लिख दूंगा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, एरर एरर एरर, टैब ज़्यादा सही है, आसानी से इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये एरर हो गया। अब इसमें देखो भाई, प्रिंट
क्या डालें इसमें प्रिंट में, नई चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैग्नेट ब्रेन्स। अब अगर मैं इसके बीच में डाल दूँ डबल इन्वर्टेड कॉमास, देखो फिर एरर आ गया, फिर एरर आ गया। क्या एरर आया वो देखते हैं, इनवैलिड सिंटेक्स, इनवैलिड सिंटेक्स। ये क्या किया आपने, इसको तो क्लोज कर दिया, इसको कौन क्लोज करेगा, इसको स्टार्ट ही कौन करेगा। अब एंड ऑफ लाइन एरर नहीं है बिकॉज एंड ऑफ लाइन तो कंप्लीट है, स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम है, तो सिंटेक्स एरर आ गया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये आपकी अगेन एक और एरर। ठीक है, नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दूंगा मैं, तब भी देखो यही होगा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स डाला, मैग्नेट ब्रेन्स, और इसमें डाल दिया मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स। व्हाट डू एक्सपेक्ट, क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करो, एरर है तो एरर ही दिखाएगा ना। चलो, तो देखो फिर से इनवैलिड सिंटेक्स, अगेन आपने स्टार्टिंग में कंप्लीट कर दिया बट ये कंप्लीटेड नहीं है, राइट तो ये फिर आपका हो गया एरर। ठीक है, अब ये इतने सारे एरर तो हो गए, बट अब इन एरर्स को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अब एक बात आप नोटिस करिएगा, क्या, ठीक है, व्हाट इज दैट, जब मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स बनाया, अब मैंने लिखा यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स। अब यहाँ अगर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स डालूंगा तो क्या एरर आ रहा है, लेट्स सी, एरर आ रहा है, एरर तो नहीं आया यार, सीधे सीधे प्रिंट हो गए। एक काम करता हूँ, उसको मैं क्लियर करके फिर दिखाता हूँ आपको। अब रन करो, देखो एरर नहीं है, मैग्नेट कॉमा ब्रेन्स आ गया परफेक्टली, कोई एरर नहीं आया। तो नहीं एरर आया तो ना, एरर ना आने का रीज़न क्या है, एरर ना आने का रीज़न है कि यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमर्स है, आप इसके बीच में सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं प्रिंट कर दूं, प्रिंट क्या कर दूं, सिंगल के अंदर और यहां डाल दूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, इसको पहले क्लियर करते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन, अगेन प्रिंट हो जाएगा, देखो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से अगर आप डबल के अंदर सिंगल यूज करोगे तो प्रिंट हो जाएगा, सिंगल के अंदर डबल यूज करोगे तो चल जाएगा। बट डबल के अंदर डबल प्रिंट करोगे, डबल के अंदर, सॉरी कहाँ गया, डबल के अंदर डबल यूज करोगे, सिंगल के अंदर सिंगल यूज करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या, व्हाट इज द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। तो भाई बहुत सिंपल सा सोल्यूशन आपका क्या है, सिंपल सा सोल्यूशन आपका बैकस्लैश है, डबल बैकस्लैश यूज करिए, सिंपल सी बात। यहाँ लिखता हूँ प्रिंट। ठीक है, अब स्टार्टिंग से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं जो भी हमें आ रही थी। ठीक है, और देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले बनाया मैंने ये मैग्नेट, अरे मैं बार बार क्यों टाइप इसको कर रहा हूँ टाइप, नेक्स्ट टाइम आई कॉपी दिस ऑल। ओके, तो एक काम करते हैं, इसी फॉर्मेट को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसको कर लेता हूँ कॉपी एंड आई यूज़ दिस। अब यहाँ बैकस्लैश डाला, एरर आ गया, रेड लाइन दिख रही है, एरर है, कैसे सॉल्व करें एरर को, डबल बैकस्लैश डाल दीजिए। डबल बैकस्लैश डालेंगे तो वो डबल बैकस्लैश जो है मीनिंग को कट कर देगा उस एस्केप कैरेक्टर के, तो बैकस्लैश का जो मीनिंग है एस्केप कैरेक्टर का वो कट हो जाएगा अगर आपने एक और बैकस्लैश डाल दिया तो। अब देखो उसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, नो मैन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैग्नेट ब्रेन्स बैकस्लैश प्रिंट हो गया, राइट। और इसमें लिख देता हूँ यार सोल्यूशन, राइट, समझ में आया। अब देखो फिर से पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे अब सिंगल के जगह, सॉरी डबल की जगह सिंगल, अब इसी वजह से पता है मैं पेस्ट नहीं कर रहा था, इसमें एक्चुअली चेंजेस ज़्यादा करने पड़ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सो सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स कर दिया मैंने। अब यहाँ पे बैकस्लैश डाल रहे थे तब भी प्रॉब्लम आ रही थी, भाई कैसे करें सॉल्व प्रॉब्लम को, डबल बैकस्लैश डाल लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, देखो प्रिंट करके दिखाता हूँ। हाँ, मैंने आउटपुट में क्यों प्रिंट कर लिया इसको, आई डोंट नीड दैट। टर्मिनल, अभी मैं आपको टर्मिनल पे दिखा रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, टर्मिनल पे देखो प्रिंट किया, देखो मैग्नेट ब्रेन्स आ गया इसमें, और इसको क्लियर कर देता हूँ पहले मैं। ओके, ये मैंने कट कर दिया, रोक दिया। हाँ, CLS क्लियर स्क्रीन। ठीक है, CLS मतलब क्लियर स्क्रीन, और रन किया, देखो मैग्नेट ब्रेन्स आ गया, और आपका बैकस्लैश भी आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, अब ये कॉपी करूँगा तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है विंडोज़ प्लस वी। विंडोज़ प्लस वी, तो आपका ये क्लिपबोर्ड ऑन हो जाता है। अब क्लिपबोर्ड में आप जो भी कॉपी करोगे सब आ जाएगा। जैसे इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। जब मैं इसको आगे पेस्ट करूँगा, नहीं विदाउट दिस, है ना, अब मैं विंडोज़ प्लस वी करूँगा तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है जो भी मैं प्रिंट करना चाहूँ। सोल्यूशन कर लिया मैंने, विंडोज़ प्लस वी से मैंने मैग्नेट प्रिंट प्रिंट कर लिया। तो इस तरीके से विंडोज़ प्लस वी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स ही बना दिया, एरर आ रहा है, कैसे सॉल्व करें इस एरर को? अगेन वही बैकस्लैश डाल दिया, देखो सॉल्व हो गया। प्रिंट करके देखते हैं, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, क्लियर कर दिया। अब इसको क्या करें, रन करके देखते हैं व्हाट वुड बी द आंसर। रन किया, देखो मैग्नेट कॉमा ब्रेन्स आ गया अब, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स बना रखे आपने, राइट। तो यार ये आपका सल्यूशन है, ठीक है, तो ये आपका सल्यूशन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करूँ, यहाँ पे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमर्स बनाते हैं, ठीक है, और इसको कमेंट आउट भी करते हैं, ठीक है। और इस डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम बनाते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। एरर कैसे सॉल्व करें? अगेन यूज़ अ बैकस्लैश। इफ़ आई यूज़ अ बैकस्लैश वो चीज़ चली जाएगी और इसको आप रन करोगे, परफेक्टली रन हो जाएगा। देखो बैकस्लैश डबल इन्वर्टेड कॉमर्स ब्रेन्स आ गया। अब क्या करूँ भाई, प्रिंट कर दो और क्या करो, सल्यूशन ही तो देख रहे हो बार बार। तो ये आपका सल्यूशन है इस चीज़ का। आई होप ये सारे सल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आप ये सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कर सकते हो। सो कर देता हूँ क्लियर CLS, क्लियर स्क्रीन, और आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट आपके लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ है बैकस्लैश n के लिए। अब प्रिंट किया तो चलो प्रिंट किया। अब यहाँ मुझे एक चीज़ प्रिंट करनी है, दैट इज़ व्हाट, कैपिटल C बैकस्लैश यूजर्स, ठीक है, फिर से बैकस्लैश और न्यू फोल्डर। क्या करें अब इसका, न्यू फोल्डर क्या करें इस चीज़ का? अब इसको प्रिंट करोगे, देखो क्या होगा, पता है आपको क्या होगा? पर देख लो क्या होगा। दिक्कत आ गई, कहाँ यार, बैकस्लैश n दिख रहा है। गड़बड़ है, ये क्या दिक्कत आई है? बैकस्लैश n या प्रिंट तो होना चाहिए था भाई, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था। एरर क्या गया ये? तो भूलिएगा मत, बैकस्लैश कैपिटल यू भी कोई चीज़ होती है जब भी आपने यूज़ करी है, ये भी तो एस्केप सीक्वेंस है। तो इसने इंटरप्रेटर ने यहाँ से शुरू किया और उसको यहीं पर एरर दिख गया। देखो यहाँ एरर दे दिया इसने कि यूनिकोड एस्केप, तो इसी में एरर है कि आगे आपने कुछ डाला ही नहीं भाई। तो यहाँ मांग रहा है ना ये 8 डिजिट्स, तो आपने डाले ही नहीं वो, ठीक है। तो यही दिक्कत है भाई। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? अब सोल्यूशन तो आपको पता है क्या है, ठीक है। अब यहाँ मैं पहले एरर लिख देता हूँ, तो एरर भी कॉपी कर लूँ क्या? अब देखो एरर भी मैं कॉपी कर लूँगा और वो मेरी क्लिपबोर्ड में आ जाएगा, ठीक है। अब देखना, दिखाता हूँ, टैब दबाया, विंडोज़ प्लस वी करा, देखो एरर आ गया, एरर कर दिया पेस्ट और इसको कर दिया। अब इसका सोल्यूशन क्या भाई, व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस? इसको पेस्ट तो इसको भी तो कॉपी करें। अच्छा ये एक और शॉर्टकट की है, ठीक है, बट वो भी छोड़ दो, अभी हमारे काम की नहीं, अभी गलत टाइम पे दब गया की, ठीक है। चलो तो जल्दी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, एक पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें आपको सारे शॉर्टकट कीज सिखाऊंगा, देखना, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट। बनाऊंगा मैं एक ऐसी कोशिश, मतलब सोच रहा हूँ। चलो सही है, फिलहाल तो लास्ट में यही था, तो यही प्रिंट हो गया। अब इसका सोल्यूशन क्या, कैसे सॉल्व करें इसको? यू नो दैट बैकस्लैश एक और यूज़ कर लीजिए, उसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा और बैकस्लैश प्रिंट हो जाएगा जो आपको करना है। इसको करते हैं CLS, कहाँ प्रिंट हो रहे हो भाई? ओके हो गया, दैट वाज अ ग्लिच। ऐसा नहीं होता। चलो प्रिंट किया और ये देखो परफेक्टली आपका C:_ बैकस्लैश यूजर्स है। बट अब क्या हुआ, बैकस्लैश n का काम आ गया, तो बैकस्लैश n की वजह से ये नई लाइन में आ गया और यू फोल्डर नेक्स्ट लाइन में आ गया। समझ में आया? तो बैकस्लैश n की वजह से आया, ठीक है। अगेन इसको डाल देता हूँ मैं
कि प्रॉब्लम है, राइट। सो विंडोज प्लस वी करूंगा, है ना, और यहां डाल दूंगा प्रॉब्लम, ठीक है। अब सल्यूशन क्या है इस चीज का, दोबारा से यूज कर लीजिए, ठीक है। सही, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पेस्ट करना है ना मुझे। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर भी भाई बैकस्लैश यूज़ कर लूँ, सिंपल सी बात, रन करोगे परफेक्टली चल जाएगा, जो चाहिए वो आ जाएगा। और रन किया, ओह यहाँ तो यूज़ करा ही नहीं, सॉरी दोनों जगह यूज़ करना पड़ेगा ना। और इसी का तो मैं आपको यूज़ दिखाने वाला हूँ कि आपको ये इससे बच सकते हो। देखो C:\users\new folder, देखो परफेक्टली आ गया। तो आपको कभी भी ऐसे पाथ लिखना है तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो ऐसे पाथ, राइट। अब ये इसका सल्यूशन तो है, बिल्कुल है, पर क्या ये वैलिड सल्यूशन है? क्या हम हर बार जब भी जिस भी एस्केप सीक्वेंसेस का मीनिंग हटाना है तो बैकस्लैश लगाते फिरेंगे हर जगह ढूंढ ढूंढ के? तो आंसर इज नो। इसका एक बेटर सल्यूशन एग्जिस्ट करता है, देखते हैं क्या। इसको मैंने एज इट इज करा, अब रादर मैं इसमें बैकस्लैश दोनों में ऐड करूं, मैं इससे पहले एक कीवर्ड डाल दूंगा, एक चीज डाल दूंगा, दैट इज आर। अब ये आर क्या करेगा, ये इस पूरी स्ट्रिंग को बना देगा रॉ स्ट्रिंग, और एज इट इज जो भी लिखा हुआ है वही प्रिंट हो जाएगा। दिखाता हूं पहले करके, फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे चीज पे। देखा आप लोगों ने, एज इट इज जो लिखा हुआ है वो आ गया। अब इसको यूज कब करेंगे, तो यार इसका यूज तब है जब आपको ये दिख रहा है कि आप इसमें अंदर बैकस्लैशेस का यूज कर रहे हो, डेफिनेटली कोई ना कोई एस्केप सीक्वेंस बन जाएगा, अननोइंगली बन जाएगा। आप नहीं चाहते, आपको तो उसका एक्चुअल मीनिंग प्रिंट, मतलब जो आपने प्रिंट करा, जो टाइप किया है वो एक्चुअली प्रिंट कराना है। तो तब क्या करिए, तब आप यूज करिए आर का रॉ स्ट्रिंग का, तो जो आप चाहोगे वही आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं डाल दूं सोल्यूशन, बट किस टाइप का सोल्यूशन, ये है एक बेटर सोल्यूशन, राइट। तो एक बेटर सोल्यूशन है। तो इस तरीके से आप सारे एस्केप सीक्वेंसेस को यूज कर सकते हो। हमने सारे एस्केप सीक्वेंस देख लिए लाइन से, सारे एस्केप सीक्वेंसेस का आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। कभी आप चाहो कि आप एस्केप सीक्वेंसेस का मीनिंग नहीं रखना चाहते, तो भी आप ऐसे जो मैंने आपको बताया बैकस्लैश या फिर आर का यूज करके आप उनका मीनिंग भी नल और वॉइड कर सकते हो, ठीक है। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें एस्केप सीक्वेंस से रिलेटेड समझ में आ गए होंगे। सारे जो मैंने टेबल बताया था वो पूरा टेबल समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स योर टाइम कि आप इसको प्रैक्टिस करें और समझें, और चीज़ें अगर कोई भी डाउट हो तो वो लेके आए और मुझसे पूछे कमेंट सेक्शन में। ऑल्दो अभी हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे वापस, सॉरी कंप्यूटर स्क्रीन पे तो हम अभी भी हैं ही, चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे वापस और वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली समझ में आ गया होगा कि एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया है। सो नाउ इट इज योर टेस्टिंग टाइम। तो यहां कुछ मैंने 6 क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, आपको इन 6 क्वेश्चंस का क्या करना है, आउटपुट प्रिडिक्ट करने की, इन 6 क्वेश्चंस का आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो पहले तो प्रिडिक्ट करने की आउटपुट क्या आएगा, देन इसको टाइप करके देखने की क्या सेम आउटपुट आया है। इफ इट इज यस, देन अपने आप को स्कोर दे दीजिएगा। सो 5 मार्क्स का रख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 5 मार्क्स एक क्वेश्चन के, तो 6 क्वेश्चन है, तो 6 5 30, तो आपका 30 मार्क्स का पेपर हो गया। टेल मी आउट ऑफ 30 हाउ मच यू हैव स्कोर्ड, ठीक है। सो ये एक बार ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसा गया आपका, क्या ये चीज समझ में आई, क्योंकि ये अगर आपके आंसर सही आते हैं दैट मीन्स कि आपको समझ में आ गया है एस्केप सीक्वेंस कैसे काम करते हैं परफेक्टली, और अब आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यार ये हो गया आपका होम असाइनमेंट फॉर दिस पार्ट, ठीक है। अब दूसरा ये है कि यार मैंने आपको बताया कि यार हमारी एक वेबसाइट है, राइट। तो magnetbrains.com एक वेबसाइट है हमारी, गूगल पे टाइप करोगे magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, ये होम पेज है हमारा, ठीक है। अब आप जिस क्लास में हो उस क्लास को सिलेक्ट कर लो, जैसे क्लास 9th क्लिक कर लो। क्लास 9th की क्लिक किया तो क्लास 9th के सारे कोर्सेज ओपन हो गए। तो आपको जो भी कोर्स चाहिए उस पर वॉच नाउ पे क्लिक करो, उस कोर्स को एंजॉय करो, ठीक है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाह रहे हो तो देखो यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रहा, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी यूनिट वाइज। अब आपको जो भी यूनिट चाहिए उस यूनिट पे क्लिक करो, उसकी सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब आप किसी भी पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो पॉपअप हो जाएगा, उस वीडियो में सारे ऑप्शन होंगे, प्ले पॉज करने का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है। बट एक ऑप्शन नहीं हो, दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन, जो आपके एड्स आते हैं, जो आपके यूट्यूब पे एड्स आते हैं ना, वो एड्स आपको यहां देखने को नहीं मिलेंगे,
ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया आपके लिए है ताकि आप कंसंट्रेशन से पढ़ सको, ठीक है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो एक बार विजिट करिए यहाँ पे और हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। और गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस के बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।